राजनीति में कभी किसी को छोटा समझना बड़ा घातक हो सकता है, ऐसा लगातार इस देश और बिहार की राजनीति से जुड़े हुए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रमाणित हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति में कभी भी कोई भी दल या कोई भी नेता कभी बड़ा हो सकता है और वो सत्ता सहित विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार में जिस तरह से पिछले 5-6 सालों में राजनीतिक जो उठापटक हुई है वो बहुत बड़ी राजनीतिक आने वाले समय की तरफ इशारा कर रही है। कहा यह जा रहा है कि बिहार राजनीतिक रूप से बड़ा ही सशक्त राज्य है और जिस तरह से बिहार में राजनीति होती है वो देश के अनुकरणीय होती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही थी और महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत दिख रहा था। ये बातें कही जा रही थी कि महागठबंधन इस बार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी को पटक देगा। लेकिन अचानक से जो टर्निंग पॉइंट आया, उस टर्निंग पॉइंट ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बदल के रख दी। 2 महीने के अंदर में जो कुछ भी हुआ, अचानक से महागठबंधन ध्वस्त होता चला गया और उसमें सबसे अंत में निकलने वाले सबसे छोटी पार्टी जिसे किसी तरह का कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, तेजस्वी यादव भी नहीं समझ रहे थे कि इतना बड़ा झटका उन्हें मिल सकता है। अचानक से मुकेश सहनी बीच मीटिंग से उठ करके गए और तब मुकेश सहनी को कहा जा रहा था कि वो राजनीतिक रूप से पूरे परिपक्व नहीं है, इसलिए इस तरह का एक्ट किया है। लेकिन बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत मुकेश सहनी ने अपना दांव चला था और ये दांव बिल्कुल फिट बैठा। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों हाथों से मुकेश सहनी को लपक लिया। मुकेश सहनी को 11 सीटें मिली, जिसमें से 4 सीट जीत करके वो आए। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू था। मुकेश सहनी के बिना बिहार में सरकार का टिके रहना मुश्किल है। हालांकि उनके एक विधायक की असामयिक निधन हो जाने के बाद थोड़ा कमज़ोर जरूर हुए हैं, लेकिन लगातार जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहे हैं, उसे देख करके स्पष्ट लगता है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी में राजनीति के वो सारे गुण हैं। और अब तो जबकि उनके साथ काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो लगातार कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का हाथ पैर आँख नाक बने हुए हैं। इसी बात को लेकर के उनका सहयोगी से लेकर के विरोधी तक अलर्ट रहते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी कब कौन सा दाव चल देंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने नाको चने भारतीय जनता पार्टी को चबाने को मजबूर कर दिया है, बिहार में भी अब नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ी ही कातर निगाहों से देख रही है, क्योंकि उनका एक्शन और उनके साथ जीतन राम मांझी का जुड़ा होना बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा बात जो मुकेश सहनी ने और उनके प्रवक्ता के माध्यम से जो बातें सामने लाई है, उन बातों को लेकर के अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी नींद हराम होने वाली है। आपको बता दें कि वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि वीआईपी महिलाओं को, जो आधी आबादी हैं, उनके प्रति पूरी तरह से अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए तैयार नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी हमारी पार्टी आधी आबादी के साथ विश्वास और उनके विकास की बातें करती रही है और आगे भी हम करते रहेंगे। खास करके अगर जिस वर्ग से हमारी पार्टी आती है और जिस वर्ग का समर्थन हमें प्राप्त होता है, वो वर्ग महिला और पुरुष नहीं समझता है, दोनों ही बराबर मात्रा में काम करते हैं। अब हमारी जो योजना है उसमें समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए हम हर तरह से संपूर्ण विकास उनके करने का बीड़ा उठाते हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारी पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में लाने की तैयारी कर रही है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या, लगभग आधी संख्या तक हम पहुंच पाएं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके लिए हम हर तरह से प्रयासरत हैं। उन्होंने फतुहा में प्रखंड प्रमुख का पद जीतने वाली सुश्री को श्रुति जी को शुभकामनाएं दी और कहा कि इनके पति आनंद मधुकर वीआईपी के एक वरिष्ठ और कर्मठ सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में हम वीआईपी की तरफ से इस बात का दावा करते हैं कि आने वाले समय में और वर्तमान में भी महिलाओं को लेकर के हम पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ करके पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाएं, इस लायक बनाने का हर प्रयास करेंगे। जो भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं उन्हें पूरा सम्मान के साथ हम उन्हें मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से टेंशन की घड़ी आ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्य वोटर जो हैं वो महिलाएं हैं। अगर मुकेश सहनी इस दाव में
सफल हो जाते हैं तो इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार की भी नींद हराम हो जाएगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167